everyone. Today we will look into the mathematical and geographic analysis of recent Supreme Court judgment about Aravali. ठीक है, this is me Priyanshu and let's deep dive into the Supreme Court judgment. सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये अपना अरावली है and it is the oldest fold mountain range of India. याद रखना इस चीज़ को, it is the oldest fold mountain range of India. हिमालयन भी फोल्ड माउंटेन है बट ये कितना साल पुराना है? 5 करोड़। ये कितना साल पुराना है? 250 करोड़। समझ सकते हो डिफरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट क्या था कि ओनली दोज लैंडफॉर्म्स दैट राइज अबव एटलीस्ट 100 मीटर्स अबव द नियर बाय लैंड विल बी कॉल्ड अरावली हिल्स। समझ में आ रहा है? मतलब इसको मैथमेटिकली ऐसे देखो कि व्हाट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मीन्स कि अगर कोई ये अपना हिल है, हिल रेंज है, अगर उसका हाइट इस लैंड नियर बाय लैंड से 100 मीटर रहेगा तो अरावली उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर उस वही 99 मीटर रहेगा तो अरावली नहीं बोलेंगे। समझ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 100 मीटर रहा तो अरावली, और 100 मीटर से कम रहा तो अरावली नहीं। तो मतलब 99 मीटर रहा तो अरावली नहीं। इसको ऐसे समझो ज़्यादा बेटर तरीके से कि ये अपना एक 100 मीटर का बिल्डिंग है और इस 100 मीटर से के बिल्डिंग से अगर किसी को नीचे फेंका जाए तो उसको क्राइम कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर 99 मीटर से अगर फेंकेंगे तो उसको क्राइम नहीं कहेंगे। उसका एनालॉजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इफ़ दिस कम्स इनटू फोर्स 93% ऑफ अरावली माइट नॉट कम अंडर डेफिनेशन, बट गवर्नमेंट का अभी जस्ट एक दिन पहले रिसेंट बयान आया है कि 90% ऑफ द अरावली हिल्स विल कम अंडर प्रोटेक्शन। अब वो कैसे आएगा वही बताएंगे भाई, ये हमारी बस की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये इससे इम्पैक्ट क्या क्या। मानो कि अगर जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। पहले तो डस्ट स्टॉर्म, देखो ये अपना अरावली है, समझ में आ रहा है, ये अपना अरावली है, तो इधर से जितना भी डस्ट स्टॉर्म्स आता है ना उसको ये रोकता है, इसको इधर भी नहीं जाने देता है। ये समझ में आ रहा है? नहीं तो ये इट विल इम्पैक्ट इवन हिमालय रेंजेज। समझ में आ रहा है? हिमालयन रेंजेस क्या करता है? इट इज़ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ ना तो बहुत ही खतरा हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये मत समझना कि इस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो सबसे पहले डस्ट स्टॉर्म से बचाएगा। दूसरा रेन फॉर्मेशन मेरे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्रीनरी देख रहे हो आप, ये इस ग्रीनरी को यहाँ से पर्सपिरेशन होता है। पर्सपिरेशन मतलब जो आपका लिप्स जो है ना वो वाटर वेपर ऊपर छोड़ता है, दिस इज कॉल्ड पर्सपिरेशन। यहाँ से फिर यहाँ का क्लाइमेट बनता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल क्लाइमेट। उस लोकल क्लाइमेट को ये इम्पैक्ट करता है आपका अरावली, इसी से यहाँ का कुल इम्पैक्ट बना रहता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो जो आप देखते हो ना समर, वो और ज़्यादा हॉट होगा राजस्थान के आसपास, तो इट विल हैव माइक्रो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। समझ में आ रहा है? और ये सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये इधर वाले पार्ट को ही इम्पैक्ट करेगा। और समर गेट्स हॉटर, रेन फॉर्मेशन भी इम्पैक्ट होगा। टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करता है, अभी मैंने बताया। डस्ट स्टॉर्म तो इधर का वो रोकता ही है, और नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा इधर आएगा। और ये अगर ख़त्म हुआ ना मेरे भाई तो इधर के भी जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये सब जो पार्ट्स देख रहे हो ना, ये सब पार्ट्स, इधर भी आपका डेजर्ट फैलने लग जाएगा। डेजर्टिफिकेशन विल इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बचाना जरूरी है। दूसरा वाटर में क्या क्या कौन कौन से रिवर यहाँ से जाते हैं, देखो रिवर्स क्या क्या है आपका, लूनी है आपका, फिर बनास है, ये सब यहीं से जाता है, इसी माउंटेन रेंज से निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये पहले तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, फिर वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, फिर रिवर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रिवर फॉर्मेशन का उसी से निकल रहे हैं। कौन कौन से निकलते हैं? लूनी एकमात्र इंडिया का रिवर है जो कि किसी भी जाके उसमें ना रिवर में जाके मिलता है और ना ही ओशन में जाके मिलता है। ये कहाँ जाके एंड हो जाता है? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है ये, ठीक। और दूसरा क्या है? बनास जॉइंस चंबल का एक ट्रिब्यूटरी है। फिर साबरमती, यही पास थ्रू कहाँ से? अहमदाबाद से पास होता है। साहिबी जो आपका दिल्ली में ना नाला के रूप में बहता है रिवर, लेकिन नाला बन गया है। सखी आप खुद ढूंढ के मुझे बताना, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा पीपल के ऊपर? तो पीपल आपको पता है अभी AQI दिल्ली का कितना है? 500, बहुत बवाल मचा हुआ। वो नहीं रहेगा तो 1000 पहुँच जाएगा।
दूसरा वाटर सप्लाई इम्पैक्ट हो जाएगी, फॉरेस्ट फॉर एनिमल्स। फिर यहाँ पे हमारे आसपास ना, यहाँ का जो भी फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे हैं ना, वो दिल्ली में आएंगे भाई, मेरे भाई, एंड देयर विल बी एनिमल एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो आप पे छोड़ देता हूँ, क्या और फ़ायदा किसका है? बल्ले बल्ले कैपिटलिस्ट का। तो हम लोग का ये कहना है कि भाई इसको बचाओ, इसके अगेंस्ट में ना आवाज़ उठाओ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसपास के जो लोग रह रहे हो ना यहाँ पे, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।